तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 8। ठीक है, एग्जाम्पल 8 में हम लोग को बोला है फैक्टराइज करना है इस नंबर को। ठीक है, ये पॉलिनोमियल को हम लोग को फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड एंड यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, दो मेथड से हम लोग को इसको फैक्टराइज करने को बोला है। एक तो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, और एक है फैक्टर थ्योरम यूज करके। ठीक है, हम लोग दोनों मेथड से इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं फैक्टराइज का करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं 12 को आपको फैक्टराइज करना है तो आप क्या करोगे, 12 को लिखोगे 4 into 3। ठीक है, किसी भी नंबर को कोई भी दो या फिर तीन नंबर के मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखने को ही कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, 6x² प्लस 17x प्लस 5 को कोई भी दो पॉलिनोमियल, एक p ऑफ x इनटू सम अनदर पी जी ऑफ एक्स, कोई दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखने को ही इसको फैक्टराइज कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने सीखा होगा क्लास 8 में, अगर नहीं सीखा तो आप सीख लो। ठीक हो, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल का हम लोग को स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम लोग को इस टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, इस टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, ठीक है, ध्यान रखना, हम ऐसे दो नंबर हम लोग को चाहिए जिसको ऐड करने पे a प्लस बी, वो दो नंबर को ऐड करने पे मुझे कितना चाहिए, 17 होना चाहिए, इक्वल्स टू 17। ठीक है, क्योंकि 17 को ही मैं वो स्प्लिट करके लिखने वाला हूँ a प्लस बी। ठीक है, 17 को मैं कैसे, 10 प्लस 7 भी 17 होता है, 16 प्लस 1 भी 17 होता है, 15 प्लस 2 17 होता है। ठीक है, 9 प्लस 8 भी 17 होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग को दो नंबर जिनको ऐड करने पे 17 हो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन, और एक कंडीशन क्या है, उन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी मल्टीप्लाई करने पे कितना होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट इंटू ये कांस्टेंट टर्म, मतलब 6 into 5, 6 into 5 कितना होता है, 30। ठीक है, अब ये करते ही आपके ऑप्शंस बहुत कम जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने पे तो 17 बने, ये वाला टर्म बन जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 30 बन जाए। तो अगर ऐसा हिट एंड ट्रायल कर करके आप सोचोगे तो आपको ऐसा जो नंबर आपको मिलेंगे 15 और 2। ठीक है, 15 और 2, 15 प्लस 2 करने पे 17 होता है, और 15 इंटू 2 करने पे 30 होता है। ठीक है, तो मैं 17 को क्या लिखूंगा, 15x प्लस 2x। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, मैं इधर पे लिखता हूं 6x² प्लस 17x को मैं लिख सकता हूं 15x प्लस 2x लिख सकता हूं। ठीक है, मुझे 15 और 2 मिला, बस 17 को ही मैं 15x प्लस 2x करने पे कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, सही है, प्लस 5। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, इसीलिए इस मेथड का नाम आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स में से मैं कुछ ना कुछ कॉमन लूंगा, फिर इन दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन बन रहा है वो लूंगा। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन बन रहा है, मुझे दिख रहा है 3x कॉमन बन रहा है। ठीक है, 3x कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचता है, 2x प्लस इसमें क्या बचता है, 5। ठीक है, प्लस इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा था, मतलब 1 कॉमन, 1 तो हर जगह कॉमन हो रहता ही है। ठीक है, तो बचता है फिर 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों टर्म्स में, ठीक है, अब ये वाला स्टेप में और एक चीज आ जाता है, अब इन दोनों टर्म्स में देखो, ये एक टर्म है प्लस ये एक टर्म है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में मुझे दिख रहा है 2x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, इधर पे भी 2x प्लस 5 है, इधर पे भी 2x प्लस 5 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, 2x प्लस 5 को मैं कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, फिर बचता क्या है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखो, मैंने इस नंबर से शुरू करा था, इस नंबर से शुरू करके मैं एंड कहां पे करा, 2x प्लस 5 इंटू एक पॉलिनोमियल इंटू दूसरा पॉलिनोमियल, हेंस ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। इसका मतलब हम लोग इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, दो नंबर के, दो कोई भी किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, दिस विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। ठीक है, 3x प्लस 1। ठीक है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पे आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, मतलब यही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई होप आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लियर है। ठीक है, क्योंकि आप ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करने वाली है मेथड, इसलिए आपको ये मेथड आना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब करते हैं हम लोग हमारा जो फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम मेथड से भी इसको निकाल लेते हैं। मैं माइक अपना लगा लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है,
इसको मिटा देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं फैक्टर थ्योरम के मेथड से, ठीक है। तो हम लोग को पॉलिनोमियल दे रखा है, पी ऑफ एक्स दे रखा है यहाँ पे 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, इस पॉलिनोमियल से। तो 6 कॉमन लेने पे मुझे मिलेगा x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू सम 6 इंटू x माइनस ए 6 टाइम्स x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, वेर a एंड b आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अपने को अब क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करके हम लोग को कोई ऐसा नंबर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा जिससे ये वाला जो वैल्यू है 0 बन जाए, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप हिट एंड ट्रायल करो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, बहुत सारे नंबर ट्राई करके डालो, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनली एक नंबर मिलेगा -1/3, जो कि बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, ठीक है। अब x इसके जगह, ठीक है, यहाँ पे मतलब इस पॉलिनोमियल में डालो, उसमें डालो, बात एक ही है। x को -1/3 पुट करके देख लो, तो 6 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/3 प्लस 5, ठीक है। तो ये बनेगा, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, और ये सॉरी यहाँ पे -1/3 है, तो ये बनेगा 6/9, 6/9 -6/9, ठीक है। ये बनेगा -17/3 प्लस 5, सबका एलसीएम लोगे, सॉरी ये माइनस नहीं, ये प्लस रहेगा, ठीक है। सबका एलसीएम लोगे, एलसीएम 9 रहेगा, 6, ठीक है, -17 3 51 और 5 इंटू 9 9 इंटू 5 45, 9 5 45 प्लस 45, ठीक है, 45, तो ये 0 मिल गया, ठीक है। मुझे एक मिला -1/3, मतलब x अगर a, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इफ a इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो मुझे a क्या मिला, -1/3, इसका मतलब x माइनस a इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, इसका मतलब x माइनस ऑफ -1/3 विल बी अ फैक्टर, ठीक है। तो ये एक फैक्टर बनेगा x माइनस माइनस प्लस प्लस 1/3, ठीक है, एक फैक्टर तो ऐसा मिला, ठीक है। उसके बाद फिर से आप गैस करते जाओगे, गैस करते जाओगे, और एक आपको फैक्टर ऐसे ही मिलेगा जो कि है -5/2, ठीक है। आप यहाँ पे भी -5/2 ऐड कर दोगे, डाल दोगे, तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। आपको दूसरा भी फैक्टर मिल जाएगा -5/2। तो बेसिकली आपको फैक्टर थ्योरम से इसीलिए करने को बोला है, आपको बोला है कि फैक्टर थ्योरम अच्छा मेथड नहीं है किसी भी पॉलिनोमियल का आपके लिए 0 निकालने का, इसीलिए आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही हमेशा यूज करना है, ठीक है। ये इन्होंने इसीलिए दिया ताकि आपको रियलाइज हो जाए, अच्छा दिस इज नॉट अ नाइस मेथड, ठीक है। आप हर बार गैस नहीं कर पाओगे, गैस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। मुझे ऑलरेडी पता है, बुक में दे रखा है -1/3 होता है बहुत सारे गैस करने के बाद, ठीक है। और एक होता है -5/2, -5/2 ही है, हाँ -5/2 भी डालोगे तो भी ये 0 बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सेकंड मेथड फैक्टर थ्योरम से इसीलिए करने बोला क्योंकि फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन करना काफी टफ है, ठीक है, गैस करना काफी टफ है, इसलिए इट्स नॉट अ गुड मेथड। तो हम लोग हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको क्लियर है।